करते हैं आप सौमीत सरकार से, वो भी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए हैं हमारे रिसर्च टीम से। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे मैक्सिमम ब्रोकरेजेस का एनालिस्ट का व्यू पॉजिटिव है और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर व्यू कॉशियस है या नेगेटिव है? बताएं सौमीत, क्या है आपकी इंटरेस्टिंग रिसर्च? तो हमने ऐसा 20 स्टॉक निकाले हैं, जिसमें पहले तो 10 स्टॉक की हम बात करेंगे। उसमें जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं इन स्टॉक्स को, उन सभी एनालिस्ट का सिर्फ बाय रेटिंग इन स्टॉक पे, कोई होल्ड या न्यूट्रल या कोई सेल रेटिंग नहीं है। तो सबसे पहले अगर उस लिस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अडानी पोर्ट्स आते हैं। करीब 21 एनालिस्ट इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं और सबका बाय रेटिंग है, और अगले 12 महीने में जो रिटर्न पोटेंशियल है वो करीब 15% का है। अब ये स्ट्रॉन्ग पोर्ट वॉल्यूम आउटलुक और डेट रिडक्शन के कारण ये बुलिशनेस है एनालिस्ट का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जहाँ पे 15 एनालिस्ट के बाय रेटिंग्स हैं, बट जो रिटर्न पोटेंशियल है वो सिर्फ 8% का है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है। बट अभी तक कोई भी न्यूट्रल का रेटिंग नहीं हुआ है, कोई भी डाउनग्रेड नहीं देखने मिला है एनालिस्ट की तरफ से। उसके अलावा वीआईपी इंडस्ट्रीज में 12 बाय रेटिंग है, 29% का रिटर्न पोटेंशियल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड ट्रेंड है, रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं। अशोका बिल्डकॉन की अगर हम बात करें तो वहाँ भी 12 एनालिस्ट के बाय रेटिंग है और 49% का रिटर्न पोटेंशियल है, जो कि सबसे हाईएस्ट है इस लिस्ट में, क्योंकि हेल्दी और डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने मोनेटाइजेशन प्लान्स को भी रीस्टार्ट किया है कंपनी में, इसी कारण एनालिस्ट भी काफ़ी बुलिश है। उसके अलावा करूर वैश्य बैंक आ जाता है, जहां पे अगेन वापस 12 एनालिस्ट है जिसके बाय रेटिंग है और 31% का रिटर्न पोटेंशियल है, क्योंकि काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का ग्रोथ और एसेट फ्रंट में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फोर्टिस हेल्थ केयर, एरिस लाइफ, एनएचपीसी, सीसीएल प्रोडक्ट्स और पूनावाला फिनकॉर्प, इन सब में जो बाय रेटिंग्स है करीब 10 से 11 है और रिटर्न पोटेंशियल करीब 10 to 21% है। अब जो दूसरे 10 स्टॉक के लिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो अगले 12 महीने में एटलीस्ट 30% का रिटर्न पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट को। सबसे पहला नाम आ जाता है शोभा का। उसमें अगर आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ गाइडेंस जो दिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डीलेवरेज भी कर रहा है कंपनी, न्यू लॉन्चेस भी है, और इसी कारण 43% रिटर्न पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा सिटी यूनियन बैंक में 37% का पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है, सीएससी में 36%, एलआईसी की अगर हम बात करें तो चीप वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग एसेट बेस और स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस के कारण 34% का रिटर्न पोटेंशियल है। फेडरल बैंक में 33% का रिटर्न पोटेंशियल है, क्योंकि अगेन चीप वैल्यूएशन से स्टॉक के आरओए इंप्रूवमेंट भी एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा आ जाता है, मैक्स फाइनेंशियल आ जाता है, यूपीएल है, स्टार हेल्थ है और पीएनसी इंफ्रा है, जहां पे रिटर्न पोटेंशियल करीब 32% है ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। शुक्रिया आपका ये रिसर्च हमें बताने के लिए। इंटरेस्टिंग है ये रिसर्च, लेकिन आपको बता दें कि ये एनालिस्ट के रिकमेंडेशंस, एनालिस्ट के व्यूज़ हैं और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है कि इस वक्त मार्केट में जो एनालिस्ट है, एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या मानना है इन स्टॉक्स को लेकर और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के तौर पर किस तरह के रिटर्न्स नजर आ सकते हैं। इसे एक सेंस या कह सकते हैं कि बाजार में कौन से स्पेसेस हैं जिसमें एक मूवमेंट हो रही है, पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ट हो रहा है, उसका सेंस पता चलता है। लेकिन